ट्विटर लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप लाइव टीवी देख रहे हैं। दलितों की बात, कमज़ोरों की बात करना गुनाह है। यदि कोई विपक्ष का नेता, एनजीओ या कोई भी दलितों की, कमज़ोरियों की बात करेगा तो उस पर सरकार और सरकार की संस्थाएं किस तरह से शिकंजा कसने का काम करती हैं, ये खबर आपको देनी है। आपको याद है कि अभी दिल्ली के अंदर एक 9 साल की लड़की का रेप हुआ। केंद्र सरकार उसमें क्या कर रही है ये खबर नहीं है। खबर ये है कि जब 9 साल की लड़की का रेप एक पुजारी ने किया, जैसा कि आरोप है, उसकी वजह से राहुल गांधी ने उसके माता पिता से मिले, उन्हें ढांढस बंधाया और बताया देश भर के दलितों को कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेता या केजरीवाल या जो भी बाकी लोग हैं वो उन कमज़ोरों के साथ हैं। बस यही बात केंद्र सरकार को समझ में नहीं आई और संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कैसे होता है ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो खबर हमने लगाई है वो एनडीटीवी की है, लेकिन खबर लगाने से पहले हम आपको बता दें कि रेप पीड़िता के माँ बाप से मिलने की वाली तस्वीर जब राहुल गांधी ने ट्विटर पर शेयर की तो हुआ यूं है कि एक विभाग, उस विभाग का नाम NCPCR है, डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, उसने नोटिस जारी कर दिया ट्विटर को कि ये तस्वीर हटाइए, ये निजता का उल्लंघन है। यानी कि जो पीड़िता है, जिसका रेप हुआ है, जिसको मार दिया गया है, जैसा कि आरोप है, उसके माता पिता की तस्वीर आना उसकी रेप पीड़िता की निजता का उल्लंघन है, जो कि पॉस्को एक्ट के विरुद्ध है। इस बारे में ट्विटर इंडिया को उन्होंने नोटिस दिया और कहा कि राहुल गांधी की तस्वीर हटा दें। भारतीय जनता पार्टी खुद किस तरह का काम कर रही है और पिछले 7 सालों में दलितों पर, कमजोरों पर किस तरह से जुल्म और अत्याचार हुए हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहली बड़ी खबर यह सुनिए कि राहुल गांधी जब मिलने गए और फोटो ट्विटर पर लगा दी और हिंदुस्तान के तमाम कमजोरों को यह बताया कि ही इज विद देम, वो उनके साथ है, यही बात इस संस्था को समझ में नहीं आई। और दूसरा सवाल, ये संस्था जब सो जाती है, जब सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई बात होती है, लेकिन जब सत्ता पक्ष खुद करता है तो ये संस्थाएं कुछ नहीं करती। लेकिन यदि सत्ता का कोई नेता आगे कोई बात करने लगता है तो इन संस्थाओं में मानो कि जान पड़ जाती है। देखिए, खबर से शुरुआत करते हैं कि राहुल गांधी के ट्विटर पर NCPCR ने ट्विटर को जारी किया नोटिस। दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार व हत्या के मामले में राहुल गांधी द्वारा ट्वीट की गई NCPCR ने लिया एक्शन। NCPCR ने ट्वीट कर नोटिस जारी कर राहुल गांधी को द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर को हटाने को कहा। अब आगे इसको देख लीजिए कि दलित किशोरी के साथ बलात्कार व उसकी हत्या के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ट्वीट की गई तस्वीर पर NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्वीट इंडिया को नोटिस जारी किया। नोटिस में राहुल गांधी द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर को हटाने का निर्देश दिया। तस्वीर में दलित लड़की की पहचान का खुलासा हो सकता है, ऐसी शंका जताई है NCPCR ने। ठीक है जी, अब आगे सुन लीजिए कि तस्वीर में राहुल गांधी ने क्या कहा, वो बहुत ध्यान से सुनने की बात है। राहुल गांधी ने किशोरी माता पिता के साथ एक वाहन में बैठकर बातचीत कर रहे थे। अब इसमें जो बात कही है राहुल गांधी ने वो ध्यान से सुनिए और उसके बाद हम दूसरी खबर पे जो इससे रिलेटेड है वो आते हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने तस्वीर ट्वीट करके लिखा कि पीड़ित माता पिता के आंसू केवल एक ही बात कह रहे हैं, उनकी बेटी, इस देश की बेटी न्याय की हकदार है। मैं न्याय के इस पथ पर उनके साथ हूँ। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद केजरीवाल भी गए, नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती, ऐसा उन्होंने कहा और 10 लाख रुपए की अनुग्रहण राशि देने की घोषणा की। बस इसी बात से ये संस्थाएं और केंद्र सरकार परेशान हो उठती है कि इनके अत्याचारों को, इनके अन्यायों को यदि कोई विपक्ष का नेता ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने लाने की अगर कोशिश करता है तो इन संस्थाओं के अंदर एक ऐसी जान भर देते हैं, ऐसा लगने लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ये संस्थाएं बहुत रूप से काम कर रही होती हैं। लेकिन जबकि इनका दूसरा रूप मैं आपको दिखाऊंगा कि यही जो NCPCR है, इसकी रिपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से 44 लाख बच्चे भारत के अंदर मजदूरी करने के लिए परेशान हैं, विवश हैं, वहाँ तो ये चुप रहता है। देखिए, हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, DW.com की रिपोर्ट है। इसमें हम बताते हैं आपको कि भारत में करीब 44 लाख बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। तस्कर इन्हें लालच देकर ले जाते हैं, बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तस्करों के चुंगल से छुड़ाए गए बच्चे ठीक से खड़े तक नहीं हो पाते। ये रिपोर्ट है DW.com की। अब ये विभाग इन 44 लाख बच्चों पर तो चुप्पी साधे हुए हैं।
बाल श्रम और दलितों के साथ जिस तरह का मामला हो रहा है वो भी रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। उस पर तो जब ये चुप हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी आकर के दलित बच्ची के रेप पीड़िता के माँ बाप से मिलकर उसकी तस्वीर अपने ट्विटर पे बता देते कि मैं वहाँ गया हूँ और घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा उनका आशय है, तभी ये संस्थाएं खड़ी हो जाती हैं और राहुल गांधी के फोटो को लेकर नोटिस दे देती हैं। तो ये स्थिति है हमारी संस्थाओं की। अब दूसरी खबर मैं आपको बताऊंगा कि दलितों के साथ क्या चल रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। और अभी अमर उजाला के एक संपादक हैं, वो कह रहे थे कि पिछले 7 वर्षों में दलितों पर होने वाले अत्याचार और बढ़े हैं। ये एक आशुतोष है, उनका सत्यहिंदी.com आता है, उस प्रोग्राम में वो बोल रहे थे, आप देख सकते हैं। बहरहाल आपको हम BBC की एक रिपोर्ट दिखा दें, 2020 की रिपोर्ट है, दलित हिंसा, वो जो 9 साल की लड़की के साथ हुआ है ना, उसी के बारे में। तमाम कानूनों के बावजूद क्यों नहीं लगती लगाम, दलित युवकों की डंडों से की पिटाई, दलित लड़की के साथ रेप, दलितों के मंदिर में घुसने पर रोक, जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव की ऐसी खबरें नहीं लगती हैं। 27 मंत्री मोदी मंत्रिमंडल ने जाकर के बना दिए हैं OBC और SC को लेकर के, लेकिन ज़मीनी स्थिति यह है कि OBC या SC उनके साथ ये काम हो रहा है कि रिपोर्ट ये बता रही है कि दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। ये BBC की रिपोर्ट कह रही, हम नहीं कह रहे। अब आप आगे सुनिए कि 73 साल बाद भी दलित समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 19 साल की जो वो दलित की युवती के साथ रेप हुआ था, उसके अंदर क्या क्या हुआ है ये आप जानते हैं कि उसके अंदर पत्रकार आज भी जेलों में पड़े हैं। अब उत्तर प्रदेश इसके अंदर क्या है वो मैं बता देता हूँ। NCARB के हाल ही में, ये तो पूरे भारत के अंदर जो दलितों के खिलाफ है उसके आंकड़ा है वो मैं बता देता हूँ। NCARB ने हाल ही में भारत में अपराध के साल 2019 के आंकड़े जारी किए, जिनके मुताबिक अनुसूचित जातियों के साथ अपराध के मामलों में साल 2019 में 7.3% की वृद्धि हुई है। जो मैं आपको बता रहा था कि अमर उजाला के संपादक बता रहे थे। 2018 में 42,793, वहीं 2019 में बढ़कर 45,935। और इसके अंदर जो है ना जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत ये तमाम मामले हैं। एक लोकसभा के सांसद थे उदित राज, जो भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार लोकसभा में जीते थे दिल्ली से। उनका एक बयान में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मिल जाता तो वो मैं आपको हाँ ये मिल गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, छोड़ दी इन्होंने, दिल्ली से जीते थे। दलित नेता उदित राज कहते हैं कि सबसे पहले लोगों को ये स्वीकार करना होगा कि जातिगत भेदभाव होता है, क्योंकि आज कई पढ़े लिखे लोग ये भी मानने को तैयार नहीं होते। यानी कि इनका कहना यह है कि पहले तो आप इसी बात को मान लीजिए कि जातिगत अन्याय होता भी या नहीं। पूना के अंदर खुलेआम पिटाई हो जाती है, वेमुला का केस आपको मालूम है। अभी तो पढ़े लिखा समाज जो संस्थाओं पर काबिज है वो तो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है कि दलितों के साथ जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? उदित राज। आगे इन्होंने लिखा कि उदित राज ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार निजीकरण लाकर, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, निजीकरण लाकर आरक्षण की व्यवस्था खत्म करके इस असमानता को और बढ़ा रही है। ये RSS के जो नेता हैं, RSS के जो सर्वे सर्मा, वो भी आरक्षण को खत्म करने की बात कह चुके हैं। अब उदित राज कह रहे हैं कि सरकार आरक्षण की व्यवस्था खत्म करके असमानता को और बढ़ा रही है। देखिए ये तमाम बातें हमने आपको बताई, दलितों पर भी और बाल श्रम पर भी जो ये हमारे विभाग हैं ये किस तरह से चुप हो जाते हैं। देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में अध्यक्ष पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। ये 2020 की रिपोर्ट है। जब इनके ही पद खाली पड़े हैं तो इनकी बात उठाने वाला कौन होगा? और ऐसे वक्त में राहुल गांधी यदि 9 साल की बच्ची जिसके साथ रेप करके उसको मार दिया गया है मंदिर के पुजारी के माध्यम से, जैसा कि लोगों का आरोप है, माता पिता का आरोप है, उसके माता पिता से मिलने की एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी और उसको बताया तमाम हिंदुस्तान के दलितों को कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेता उनके साथ हैं। इसी बात से नाराज होकर ये संस्था अचानक जागृत हो जाती है और जाकर के ट्विटर को नोटिस दे देती है कि राहुल गांधी की तस्वीर हटा लीजिए। तो ये स्थिति है कि जब संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपको याद होगा कि जिस समय पूर्व जो वित्त मंत्री थे चिदम्बरम, उसको किस तरह से CBI के लोगों ने दीवार कूद कर पकड़ के जेल में डाला था। उस वक्त ये संस्थाएं बड़ी मजबूत हो जाती हैं, वरना पता ये चलता कि हजारों लाखों एप्लीकेशंस
लोगों की परेशानियों का लेखा जोखा इनकी मेज़ों पर धूल भाग रहा है। लेकिन जब कभी विपक्ष का नेता अपने आप को बताता है कि मैं देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हूं, इन समाजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हूं, तो पता ये चलता है कि इन संस्थाओं के माध्यम से कुछ लोग, कुछ मंत्रालय, कुछ मंत्री, जो भी हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इन संस्थाओं के अंदर अमृत डाल देते हैं, जान डाल देते हैं, बिजली भर देते हैं और ये खड़े होकर कहते हैं कि हाँ हम भी जिंदा है, हम राहुल गांधी की तस्वीर हटा देंगे। तो इसी तरह की ये तमाम बातें हैं जो हमने आपको बताई। बहरहाल ये रिपोर्ट थी, खबर थी कि राहुल गांधी पर भाजपा का इनडायरेक्ट वे में हमला यह है कि उसने एनसीपीसीआर के माध्यम से राहुल गांधी की वो तस्वीर जो रेप पीड़िता के माँ बाप से मिलते हुए खींची, उन्होंने शेयर की थी, उसको हटाने के लिए ट्विटर का नोटिस दिया है। यही ट्विटर जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं काम कर रहे थे ये बहुत अच्छा था, लेकिन विपक्ष ने जब से इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है ट्विटर की सार्थकता पे ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। इस पर कभी बैन लगाने की बात होती है, कभी रूल रेगुलेशन की बात होती है। बहरहाल ये बात दूसरी हो जाएगी। बड़ी खबर हम आपको यही देना चाह रहे थे कि विपक्ष का नेता कोई भी दलित कमजोर के साथ खड़े होने की कोशिश करता है और उसकी तस्वीरों को बताता है तो कानूनों का सहारा लेते हुए उस तस्वीर को हटाने की बात की जाती है और दमन की राजनीति करने की बात की जाती है और ये छुपाने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से पिछले 7 सालों में दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जैसा कि रिपोर्ट के अनुसार हमने आपको बताया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।